बात आज हुक्म ये है मुझे कि 100 साल हो गए हैं फिल्मों को, उनके बारे में, उनका हमारे समाज से, मुआशरे से, सोसाइटी से क्या वास्ता रहा है। मैं समझता हूँ किसी आदमी ने कहा था, बड़ी अक्लमंदी की बात कही थी, कि मुझे एक फिल्म, एक सोसाइटी के एडवर्टीजमेंट दिखा दो, मैं तुम्हें उस सोसाइटी के बारे में सब कुछ बता दूँ। किस तरह के इश्तिहार होते हैं इस सोसाइटी में, उससे पता चल जाएगा कि इस सोसाइटी के लोगों की सोच क्या है। शायद वो बड़ा ही शर्लॉक होम्स रहा होगा, मैं कहूँगा और भी पैमाने हैं हमारी आम जिंदगी में, सड़कों पे, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तरों में। जबान क्या है, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ आमतौर से फैशन क्या है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, हमारे यहाँ फिल्में कैसी बनती हैं। संतोष जी ने जो बात कही, मेरा भी सलाम कहिएगा। इतना तो सीखिए, थोड़ी तहजीब होनी चाहिए। तो बहुत गहरी बात कही जो संतोष जी ने यहाँ कही। ये शुरू की 2 स्पीचेस के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे आने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ वो लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा बातें समझते हैं। तो फिल्म भी जो है एक बहुत अहम फिनोमेना। कैसा लिटरेचर पसंद किया जाता है, कैसी भाषा पसंद की जाती है, कैसी म्यूजिक पसंद की जाती है, कैसे फैशन पसंद किए जाते हैं। फिल्म में ये सब कुछ है और इससे ज्यादा भी कुछ। हिंदुस्तान के लोग फिल्म के बड़े दीवाने हैं। फिल्म को देख के हमें अगर समाज के बारे में नहीं पता चल पा रहा तो हमारी आंखों की कोई कमजोरी है। ऐसा ये हवा में तो बन नहीं रही है, ये इसी समाज में बन रही है। और जो लोग बना रहे हैं वो बेचैन है समाज को खुश करने के लिए, इसलिए कि उन्हें खुश करके ही पैसा मिल सकता है। तो उनके काम धरती पे लगे हैं कि कदमों की धमक किस तरफ है, उधर हम जा रहे हैं। और देखिए तो समझ में आता है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि ज्यादा न कीजिए कुछ, हिंदुस्तान के विलन्स की लिस्ट बना लीजिए कि फिल्मों में विलन्स कैसे होते थे, कैसे होते हैं, कैसे हो रहे हैं। 40s में जो फिल्में थी उनमें आमतौर से आप देखेंगे कि या तो गांव का ठाकुर या महाजन वो विलन होता था। ये वो जमाना है जब फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा था, आखिरी सांस ले रहा। आप अगर 50s में देखेंगे जब सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के ख्वाब देखे जा रहे थे तो इंडस्ट्रियलिस्ट, मिल ओनर, कैपिटलिस्ट विलन होता था। जिंदगी बड़ी सीधी सादी थी, अमीर लोग बुरे होते थे, गरीब लोग अच्छे होते थे। उसके बाद आप जब देखेंगे कि रेबल स्टार जो आते थे वो रेबल किस चीज से करते थे, किसी एस्टेब्लिशमेंट से, किसी अदालत से, किसी कानून से नहीं, वो माँ बाप से रेबल करते थे। और इतना ही रेबल काफी था। जो रेबल स्टार था वो जंगली हो कि जानवर हो, वो सिर्फ माँ से या बाप से रिवोल्ट करता था। इतने में ही रेबल आप कह जाते थे, इसलिए कि बाकी सब तो ठीक चल रहा था ना। बाकी तो ऐसा लगता था कि मैं 2-4 दिन की बात है, खुशहाली तो अब आ ही रही है। अब जनतंत्र आ गया, आजादी आ गई, अब हर घर में दिवाली होगी रोज। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब शहरों की तरफ लोग आए तो विलन कौन हो गया? शहर का गुंडा, शहर का अंडरवर्ल्ड, बॉस वो आ रहा है। ये बॉस जो था वो विलन हो गया। मगर 70 खत्म होते होते ये वो वक्त था कि अब इमरजेंसी आने को थी। ये वो वक्त था कि पहली दफा भारत ने देखा था, आजाद भारत ने देखा था कि लोगों के पास बगैर ओहदे और बगैर इलेक्शन के भी पावर आ सकती है। लोगों ने ये देखा था कि अदालतों के फैसले बदले जा सकते हैं। तो अदालत पे, कानून पे, सिस्टम पे यकीन कैसे रहे?
उधर कुछ दिनों में जेपी मोमेंट आना था और इधर एंग्री यंग मैन स्क्रीन पे है। वो शहर का अंडरवर्ल्ड का आदमी विलन था, अब हीरो हो गया, वो विलन नहीं रहा। हमारे पास वो क्लास स्ट्रगल खत्म हो गई, अब तो हीरो खुद अमीर होना चाह रहा है। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन बढ़ा। ये जो हम समझ रहे थे बड़ी क्रांति आएगी, उसने भी कुछ नहीं किया। अभी भी एक क्रांति आई थी, ऐसी हजारे तो नहीं, हजारों क्रांति आती रहती है। तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक सिनिसिज्म। आप एवरेज हिंदी फिल्म जमाने की एक ठीक की देखेंगे तो अनगिनत फिल्मों में विलन पॉलिटिशियन, नेता, एमएलए है, मिनिस्टर है, पुलिसमैन है, मगर आदमी सिनिकल भी कितने दिनों में, उससे भी थक गए। हमारे पास विलन की कमी थी, लेकिन शुक्र है पड़ोसियों ने हमारी मदद की, तो पाकिस्तान विलन हो गया। कुछ दिनों में उससे भी उकता गए। विलन तो वो हो सकता है ना कि जिससे डर लगे, विलन तो वो हो सकता है जो हमें अपने से ज्यादा ताकतवर दिखाई दे। जब ये यकीन हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो विलन भी जाता रहा। आजकल हम लोग बगैर विलन के उसकी वजह क्या है?